बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कितना सीखा, यानी पेज नंबर 52 पर जो दिया गया है कितना सीखा, इसका हल आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें इसका प्रश्न उत्तर इसमें कॉपी में नोट कर रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले समानार्थी दो शब्द इसमें लिखना है। तो पहला पेड़ का लिखना है वृक्ष लिख सकते हैं, तरु लिख सकते हैं, विटप है, और चंद्रमा का है चांद, शशि। और इसके बाद आता है फूल को हम कुसुम लिख सकते हैं, पुष्प लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम छांटकर अलग अलग लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाथी, तुम, स्कूल, मैं, वह, अध्यापक, हम, रामपुर, पतंग। और इसमें से हमें संज्ञा छांटना है तो संज्ञा हो जाएगा हाथी, स्कूल, अध्यापक, रामपुर, पतंग। और सर्वनाम हो जाएगा तुम, मैं, वह, हम। तो इसमें हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसमें सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें संज्ञा में हो जाएगा हाथी, स्कूल, अध्यापक, रामपुर, पतंग। और सर्वनाम में तुम, मैं, वह, हम। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4 नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ। तो जैसे दिया गया है रोशनी, तो इसको अपने शब्दों में वाक्य लिखना है। धूप की रोशनी तेज होती है। उदास, आज रमन उदास है। अचानक बरसात होने लगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 सोचो और लिखो क्या होता यदि पहाड़ उड़ सकते। तो यदि इसका उत्तर है कि यदि पहाड़ उड़ सकते तो हम लोग भी आकाश में सैर करते। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है चांद ने माता से क्या हट की। तो इसका उत्तर है कि चांद ने माता से अपने लिए झिंगोला सिलवाने की हट की। अगला प्रश्न 7 है माँ ने कुर्ता सिलवाने में क्या कठिनाई बताई। तो इसका उत्तर है माँ ने कुर्ता सिलवाने में चांद के एक आकार में नहीं रहने की कठिनाई बताई। यानी उन्होंने बताया कि चांद का आकार एक नहीं रहता है, इसलिए कुर्ते किस नाप का कुर्ता बनाया जाए। तो यही परेशानी बताई कि एक आकार में चांद ना होने के कारण ये कठिनाई बताई। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 8 बापू की बात का कस्तूरबा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है कि बापू की बात का कस्तूरबा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बापू के कहने पर कस्तूरबा ने नमक खाना बंद कर दिया और वे स्वस्थ हो गईं। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 9 याद की गई कोई कविता कॉपी पर लिखो और सुनाओ। तो इसमें कक्षा 1, 2, 3 यानी 2-3 में भी हम इसके पहले कई कविता पढ़ चुके हैं। तो उसी में से हमने एक कविता लिया है, या जो भी कविता आपको याद है उसको आप अपनी कॉपी पर लिख करके अपने टीचर को सुना सकते हैं। तो हमने ये कविता लिखा अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागवन भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं चाह रहा है मेरा मन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10 वैभव की सुनाई हुई कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। ये कहानी वैभव ने क्या सुनाई है इसको हम देखते हैं। वैभव के स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। अध्यापिका ने गांधी जी के विषय में रोचक बातें बताईं। वैभव ने यह घटना अपनी माता जी को सुनाई जो निम्न है। एक बार कस्तूरबा बीमार पड़ गई। गांधी जी उन्हें नमक ना खाने की सलाह दी क्योंकि कस्तूरबा को दवा से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कस्तूरबा ने गांधी जी की बात नहीं मानी। उसी के आगे है कस्तूरबा ने कहा कि नमक तो गांधी जी स्वयं भी नहीं छोड़ सकते। गांधी जी ने सोचा पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
हमें जो काम अर्थात हमें जो काम दूसरों से कराना होता है उसे हमें पहले स्वयं करना चाहिए या करना होता है, इसी में भलाई है। उन्होंने कस्तूरबा से कहा, पहले मैं ही कुछ समय के लिए नमक छोड़ देता हूँ। गांधी जी ने नमक छोड़ दिया। इसका कस्तूरबा पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी नमक खाना छोड़ दिया, यानी कस्तूरबा ने भी नमक खाना छोड़ दिया और वे स्वस्थ हो गई। वैभव की बात सुनकर माँ ने कहा, ऐसे थे बापू, वे जो कहते थे पहले स्वयं करते थे। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 11, अपने मित्रों से कोई पहेली पूछो। तो यहाँ पे पहेली है, एक पहेली हमने दिया है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, ना ही महल बनाए, यानी सोने को पलंग नहीं, ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाए। तो ये कौन है? ये जंगल का राजा शेर है। उसके पास सोने का पलंग नहीं होता है, ना तो वो कोई महल बनाता है, ना तो उसके पास 1 रुपया होता है, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता है। इसके बाद दूसरा पहेली है, हमने एक ही पहेली इसमें हमको लिखना है, इसमें हमने 2-3 पहेली दे दी है। हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। तो ये क्या है? ये तरबूज है। तरबूज का जो ऊपर का पार्ट होता है वो हरा होता है, उसके अंदर काटो तो लाल होता है, और उसमें जो चोर काला, वो काला शैतान की बात की गई है, वो बीज की बात की गई, जो काले बीज उसमें रहते हैं। इसके बाद पहेली नंबर 3 है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो ये जहाज है, उल्टा सीधा जिससे भी हम लिखेंगे तो जहाज ही बनेगा। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये नाखून है। नाखून हम लोग 20 नाखून को काट लेते हैं, जैसे हाथ और पैर के नाखून 10-10, 20 हो गए, और उसमें ना तो खून निकलता है और ना उसको वो मरता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? नाखून। अब आता है प्रश्न, इसके अलावा भी और आप लोग पहेली आपस में पूछ सकते हैं। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, अपने प्रिय दोस्त के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तो अपने मित्र का नाम इसमें लिख देना है। अंश मेरा दोस्त है, उसमें हमने कुछ वाक्य लिखे हैं। वह पढ़ाई में बहुत तेज है, वह मेरी पढ़ाई में मदद करता है, हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और नंबर 5 है, उसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।